गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोगों ने जो है अपना रिकर्जन कंप्लीट किया था। आज हम कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है दोनों चैप्टर्स में, उनको एक तरीके से रिवीजन टूर देने के लिए और ये देखने के लिए कि हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपने एक पाइथन फंक्शन बनाना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, आपने बोला डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ 2x, y। ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स, अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो क्या करे, रिटर्न करे x, नहीं तो रिटर्न कर दे y। ठीक, डेफ मैक्सिमम ऑफ 3x, y, z क्या होगा, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ 2। ठीक, जैसे x हो गया और मैक्सिमम ऑफ 2 y या z का जो मैक्सिमम होगा उसको फिर हम कंपेयर कराएंगे x से। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे 3 नंबर्स हैं 3, 6, -5। 6 जो है हमारा बड़ा है या इक्वल है 3 के, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ये सही है, 6 बड़ा हो गया। अब 6 को कंपेयर करेंगे इससे, क्या 6 बड़ा है -5 से, यस। तो लार्जेस्ट तीनों में नंबर कौन सा हो गया, 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इधर 2 नंबर्स का और फिर इन दोनों नंबर्स का, और जो तीनों में से बड़ा आ रहा है वो हमारा आउटपुट के अंदर आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। हमने बोला डेफ स्ट्रिंग रिवर्स, हमने एक फंक्शन बनाया स्ट्रिंग 1 आर स्ट्रिंग 1, यानी कि रिवर्स स्ट्रिंग 1 इनिशियली क्या है, एम्प्टी, और इंडेक्स क्या हो जाएगा स्ट्रिंग 1 की पूरी लेंथ, वाइल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि इंडेक्स 0 से बड़ा है। तो क्या करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग 1 का इंडेक्स -1 है, ठीक है, उसको क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं, और इंडेक्स को एक एक हम क्या करते जाएं, कम करते जाएं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगी रिवर्स स्ट्रिंग 1, और फिर हम रिवर्स स्ट्रिंग को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रिंट किसे कराना है, जो इसका इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का रिवर्सल है। तो इसका रिवर्सल क्या है, देखो आपने इसमें पढ़ा है कि स्ट्रिंग में जो है इंडेक्स -1 करते जाएंगे। इंडेक्सिंग कैसे करते हो आप, इंडेक्सिंग आप लोगों को आती है, इस चीज़ को आप करके देखिए अपनी कॉपी में। इंडेक्सिंग को -1 करते गए, ठीक है, यानी कि ये यहाँ आ गया 2, 3, 4, और इस तरीके से हमारा रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग हो गया। और इंडेक्सिंग को हमने ये वाली अपनी स्ट्रिंग थी इसको रिवर्स कर दिया। अब हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर नंबर हम जो दे रहे हैं वो हमारा गिवन रेंज के अंदर है या नहीं। तो जैसे आपने बोला डिफाइन डेफ फंक्शन टेस्ट रेंज n, ये टेस्ट करना है कि ये पर्टिकुलर रेंज में है या नहीं। इफ़ n इज़ इन रेंज 3 to 9, 3 to 9 के बीच में हम जो n जो अपनी वैल्यू देंगे, इनपुट करेंगे, वो रेंज में है या नहीं। अगर है तो प्रिंट करेंगे एस इन द रेंज स्ट्रिंग ऑफ n, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज़ आउटसाइड द गिवन रेंज। तो अब मैंने सपोज दिया टेस्ट रेंज में, अपने यहाँ पर वैल्यू क्या दे दी 5 इसकी रेंज में 3 to 9 की, तो ये क्या आउटपुट दे देगा, 5 इज़ इन द रेंज। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है और ये कैलकुलेट करना है कि ये अपर केस में लेटर्स हैं या लोअर केस में लेटर्स हैं। जैसे हमने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें अपर केस लेटर्स कितने हैं, ठीक है 3, राइट। द ब्राउन फॉक्स, अपर केस हमारे लेटर हो गई 3, 1, 2, 3, और लोअर केस बाकी हो गई 12। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग टेस्ट करनी है एस, और डी में हम क्या रख जाएंगे, अपर केस और लोअर केस लेटर। अब हर सी को हम इस स्ट्रिंग में चेक करेंगे, हर एक करेक्टर की वैल्यू इस स्ट्रिंग में चेक करेंगे। अगर करेक्टर हमारा अपर है, अपर इज़ लोअर आपने पढ़ा है, अपर केस और लोअर केस के लिए यूज़ होता है। तो अगर वो अपर है तो अपर केस में क्या हो जाएगा, डी के अपर केस में +1 हो जाएगा। अगर करेक्टर हमारा लोअर है तो लोअर केस में +1 हो जाएगा, नहीं अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स क्या कर देंगे, पास। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, जबकि सिंबल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, प्रिंट करें ओरिजिनल स्ट्रिंग
नंबर ऑफ अपर केस लेटर, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर प्रिंट करें। किसका? स्ट्रिंग जो हम टेस्ट कर रहे हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि अपर केस लेटर में 3 और लोअर केस लेटर में 12। ठीक, अब हमें ये देखने, हमने एक और प्रोग्राम हम देखेंगे कि एक पाइथन फंक्शन बनाना है जो एक लिस्ट को लेगा, सैम्पल लिस्ट सपोज हमारी ये है, और एक रिटर्न करेगा एक नई लिस्ट जिसमें हर नंबर क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आपने देखा है डुप्लीकेसी रिडंडेंसी होती है, और आपको बताया गया है कि किसी भी डेटा में हमें रिडंडेंसी रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसके लिए एक पाइथन फंक्शन बनाएंगे कि अगर हमारा डेटा रिडंडेंट है तो उसमें हम यूनिक आइटम कैसे आउट करेंगे। तो हमने बोला डेफ यूनिक लिस्ट ऑफ 1। ठीक है, एक्स इनिशियली हमने क्या कर दिया? एम्प्टी। एक्स क्या है? जहाँ पर हमारी यूनिक लिस्ट आएगी। ठीक, फॉर ए इन एल, हर ए को एल के अंदर, पूरी एल के अंदर चेक करेंगे अगर ए एक्स के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि देखो एक तो हमारी ये लिस्ट हो गई, जैसे ये हो गए 1 2 3 3 3 4 5। ठीक है, दूसरी लिस्ट हमारी क्या है? एक्स है, जो क्या है? एम्प्टी। अब हम ये चेक करेंगे कि हर ए के लिए, ए हमारी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, अगर ए एक्स के अंदर नहीं है तो हम उसको एक्स में क्या कर देंगे? ए को अपेंड कर देंगे और रिटर्न करते जाएंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे सपोज़ 1 आपने चेक किया, 1 लिस्ट में नहीं था फर्स्ट में, तो आपने उसको एक्स में डाल दिया। 2 नहीं था, 2 को भी एक्स में डाल दिया। 3 आपने नहीं था, एक्स में डाल दिया। फिर आपने दोबारा चेक करा तो 3 टाइम्स 3 आ रहा है। ठीक है, और वो तो ऑलरेडी लिस्ट में है तो वो अपेंड नहीं होगा। उसके बाद 4 एंड देन 5। इस तरीके से हमारी यूनिक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। किसकी? इस सैम्पल लिस्ट की। ठीक है, और एक्स क्या हो गई हमारी? यूनिक लिस्ट, और सैम्पल लिस्ट हमारी क्या है? जो पूरी एल है। ठीक है, आपने अब एक प्रोग्राम आप देखेंगे कि आपको ये बताना है, जहाँ पर एक पाइथन फंक्शन क्रिएट करना है जहाँ पर लिस्ट जो है दी हुई है उनका स्क्वायर करना है। जैसे 1 to 30 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 to 30 नंबर्स का 1 to 20 नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, ये 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 करना चाहो तो 30 के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, कोई भी ले लो आप। ठीक है, जो मैं बना रही हूँ ये मैंने फंक्शन बना है 20 तक का। तो आपने बोला डेफ प्रिंट वैल्यूज़ एल इज इक्वल टू लिस्ट क्या कर दी? इनिशियली एम्प्टी फॉर आई इन रेंज 1 to 21। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ पर इसको 30 लेती हूँ, ये पर्टिकुलर हम ले रहे हैं 30, तो आपको पता है कि रेंज तो आप इसमें डिफ़ाइन करोगे ही। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने जैसे 21 ले लिया तो 20 वाले प्रोग्राम के लिए ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम 1 to 30 से ही लेकर चलते हैं। 1 to 30 से हमने लिया, रेंज दी 1 से 21, लिस्ट में अपेंड करते जाए आई इंटू 2। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक चलेगा ये। ठीक है, तो आपने आई की मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 सॉरी स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो स्क्वायर करते जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आई इंटू 2 का मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है स्क्वायर के बाद हमारी ये क्या प्रिंट हो जाएगी? एल प्रिंट हो जाएगी। अब आपको ये देखना है, एक और प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि अगर हमें प्रोग्राम एक्सेस करना है एक फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, तो हमने बोला डेफ टेस्ट ए डेफ ऐड टू बी। नॉन लोकल अगर ए है तो ए में क्या करता जाए? +1 कर दे, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ऐड। तो अब सपोज़ यहाँ पर डेफ में आपकी वैल्यू क्या थी? 4, ये भी 4 थी। 4 + 1 नॉन लोकल ए है तो 5 हो गया। ठीक है, अब 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो सैम्पल आउटपुट क्या आ गया आपका? 9। ये आपके आज के कुछ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इनको करके देखिए। अगर आपके पास इसको करने का कोई और इजी वे है,
ठीक है, या कोई डिफरेंट वे है तो आप उससे भी कर सकते हो और वो आप मेरे को फॉरवर्ड करें, ठीक है। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम बेटा, टेक केयर।